हेलो गाइस, वेलकम टू द एसटी न्यूज़ सीरीज, जिसमें आपको देता हूँ मैं हॉलीवुड और सुपर हीरो मूवीज़ और सुपर हीरो टीवी सीरीज से रिलेटेड सारे न्यूज़। आज मैंने काउंट करा है, आज मेरे ख्याल से 25 से ज़्यादा अपडेट हैं जो मैं आपको इस एपिसोड में देने वाला हूँ। और ये अपडेट मार्वल, डीसी और कई हॉलीवुड मूवी से रिलेटेड होने वाली हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको पता होगा कि मार्वल हमेशा से ही बहुत सी बड़ी बड़ी मूवी की बुक लॉन्च करता रहता है। जैसे सबसे पहले आई थी इन्फिनिटी वॉर की एक बुक आई थी, और उसके बाद एंड गेम मूवी की बुक आई थी। लेकिन अब मार्वल की तरफ से एक पूरे एमसीयू के लिए एक बुक आने वाली है, और इस बुक का लॉन्च होने वाला है अक्टूबर में, इसी ईयर के अक्टूबर में। और इस बुक का नाम होगा द स्टोरी ऑफ मार्वल स्टूडियोज, द मेकिंग ऑफ द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। और बात की जाए इस बुक की, तो ये पूरी 500 पेज की बुक होगी। इसके 500 पेज में हमें पूरी एमसीयू की स्टोरी देखने को या सुनने को मिलेगी या पढ़ने को मिलेगी। वैसे इस बुक से रिलेटेड बहुत सी इमेजेस भी निकल कर आई हैं जो अभी आप देख रहे होगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जितना भी कंटेंट है वो हम वीडियो में ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन बुक्स भी बहुत ही अच्छा जरिया होती हैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का। तो देखते हैं कि ये बुक कैसी होती है। तो गाइस, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ 5-6 दिन पुरानी है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि MTV अवार्ड्स में मार्वल की सीरीज़ ने बहुत ही अच्छे अवार्ड जीते हैं। फिलहाल जिन लोगों को अपडेट नहीं मिली है उनको मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। तो अभी हाल ही में MTV अवार्ड्स हुए थे, जहाँ पर मार्वल की जो 2 सीरीज़ आई हैं अभी तक, WandaVision और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज़ ने बहुत ही अच्छे अवार्ड जीते हैं। अवार्ड्स की बात की जाए तो बेस्ट शो की कैटेगरी में अवार्ड मिला है WandaVision को, बेस्ट हीरो की कैटेगरी में अवार्ड मिला है एंथनी मैकी को, बेस्ट टीवी परफॉर्मेंस टीवी एक्ट्रेस की कैटेगरी में अवार्ड मिला है एलिजाबेथ ओल्सन को, जो मुझे लगा है कि पूरी तरह से वो डिजर्विंग थी। जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है WandaVision में, वो पूरी तरह से डिजर्व करती थी ये अवार्ड तो जीतना ही। किसी ने भी नोटिस नहीं करा था कि कैथरीन हान कितने अच्छे तरीके से WandaVision का विलन का रोल प्ले करेंगी, और वो वाकई में बहुत ही सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस थी। तो उनको भी बहुत ही एक डिजर्विंग अवार्ड मिला है। तो बेस्ट विलन की कैटेगरी में कैथरीन हान को अवार्ड मिला है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। फैल्कन की सीरीज में जो फैंस ने सबसे ज़्यादा नोटिस करा था, जो सब फैंस को सबसे ज़्यादा पसंद आया था, एंथनी मैकी और सेबेस्टियन स्टैन की जोड़ी, उस जोड़ी को बेस्ट डुओ यानी कि बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला है। और इसके अलावा लास्ट अवार्ड मिला है बेस्ट फाइट की कैटेगरी में। अब ये कैटेगरी होती थी, ये तो मुझे पहली बार पता लग रहा है। तो बेस्ट फाइट की कैटेगरी में जो WandaVision के लास्ट एपिसोड में हमें जो फाइट देखने को मिलती है। फिलहाल गाइस, आपको बता दो कि जो MTV अवार्ड्स होते हैं वो फैन फेवरेट के तौर पर दिए जाते हैं। कहने का मतलब जो लोग ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो टीवी सीरीज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उनको ही MTV अवार्ड्स मिलता है। वैसे पॉपुलैरिटी के मामले में तो पता है सबको कि सुपर हीरो मूवीज और सुपर हीरो मूवी में मार्वल का कितना बड़ा जादू है। तो गाइस, अभी बहुत बड़ी अपडेट मिली है एंटमैन 3 को लेकर। तो आपको एंटमैन 1 मूवी का विलन तो ध्यान ही होगा, येलो जैकेट। वो शायद एंटमैन 3 में रिटर्न हो सकता है, या ऑफिशियली रिटर्न हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ मेरे ख्याल से पूरी तरह से कंफर्म ही है। तो अभी हाल ही में ये हुआ था कि जो इवेंजलिन लिली हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एंटमैन 3 की स्क्रिप्ट का एक पार्ट या ड्राफ्ट पोस्ट करा था। हालांकि इसमें कोई स्टोरी वगैरह तो नहीं देखी थी, और उन्होंने उस पिक में टैग करा था उन एक्टर को, यानी कि कोरी स्टोल को, जिन्होंने एंटमैन 1 में येलो जैकेट का रोल प्ले करा था। यानी कि एक तरह से ये बात ये रेफर करती है कि एंटमैन 3 में कोरी स्टोल होने वाले हैं, और वो दोबारा से इस मूवी में एस येलो जैकेट के रोल में हमें दिखेंगे। फिलहाल एंटमैन 1 में येलो जैकेट के साथ क्या हुआ था वो कहीं से भी कंफर्म नहीं है, तो ऐसा हो सकता है या पूरे चांसेस हैं कि येलो जैकेट का कैरेक्टर एंटमैन 3 में रिटर्न हो सकता है। गाइस, अभी हाल ही में फ्लैश मूवी के सेट से ये इमेज आई है जिसमें हमें ब्रूस वेन के कैरेक्टर की चेयर देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्टर ब्रूस वेन का इस मूवी में रोल प्ले कर रहा है वो इस चेयर पर बैठेगा। अब आप सोचोगे ब्रूस वेन का कैरेक्टर इस मूवी में कौन प्ले कर रहा है? यहीं पेच वाली बात है, यहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि इस मूवी में हमें 2 बैटमैन देखने को मिलने वाले हैं। ये पूरी तरह से ऑफिशियल है। पहला बैटमैन का वर्जन हमें देखने को मिलेगा वही बेन एफ्लेक का वर्जन, जो हमें अभी तक देखते हुए आ रहे थे DCU मूवीज में। लेकिन दूसरा बैटमैन हमें देखने को मिलने वाले हैं क्लासिकल बैटमैन, यानी कि माइकल कीटन का बैटमैन हमें देखने को मिलने वाला है। तो इसी वजह से जो आप चेयर देख रहे हो उसको लेकर कन्फर्मली नहीं कहा जा सकता कि इसमें माइकल कीटन बैठेंगे या बेन एफ्लेक। फिलहाल कोई भी बैठे, मूवी ऑसम बननी चाहिए, वही सबकी फैन की उम्मीद रहेगी। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको DC की स्पेशल एपिसोड में कुछ अपडेट दी थी कि DC की तरफ से कुछ बड़ी एनिमेटेड मूवी की अनाउंसमेंट हुई है, तो उसमें से एक और मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी, और ये मूवी है DC लीग्स ऑफ सुपर पेट्स, जिसमें हमें DC के जो सुपर पेट हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसमें हमें जो क्रिप्टो का कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है, एक तरह से इसे कह सकते हैं डॉगो का सुपरमैन, यानी कि कुत्तों का सुपरमैन। तो इसमें ये कैरेक्टर होने वाला है क्रिप्टो। तो गाइस, इसी मूवी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, और ये अपडेट ये है
कि इस मूवी में क्रिप्टो को वॉइस देंगे ब्लैक एडम यानी कि ड्वेन जॉनसन। तो इस मूवी में ड्वेन जॉनसन क्रिप्टो के कैरेक्टर को वॉइस देने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये उनका सेकंड प्रोजेक्ट होगा डीसी के साथ। अब आते हैं दोबारा मार्वल पर। तो मार्वल को लेकर अभी अपडेट खत्म नहीं हुई है, तो ये अपडेट भी बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो अब ऐसा शायद रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से रूमर रिपोर्ट है, इस पर पूरी तरह से बिलीव नहीं करा जा सकता, लेकिन इस अपडेट के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि इस मूवी में हमें सुमा गोराथ का एक कैरेक्टर है मार्वल का, वो हमें इस मूवी में विलन देखने को मिलने वाला है। फिलहाल ये अपडेट दी है इल्यूमिनाटी ने, जो मार्वल को लेकर बहुत सी अच्छी अपडेट देते रहते हैं, जो फिलहाल कुछ सही भी साबित होती हैं और कुछ गलत भी साबित होती हैं, तो इस पर पूरी तरह से बिलीव नहीं करा जा सकता। लेकिन उनकी वेबसाइट ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को लेकर एक प्लॉट डिटेल दी है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो सुमा गोराथ का जो कैरेक्टर होगा वो अमेरिकन सेवेज को कंट्रोल में करना चाहेगा या उसको किडनैप करना चाहेगा, क्योंकि अमेरिकन सेवेज का जो कैरेक्टर है वो अल्टरनेटिव डायमेंशन में बहुत से पोर्टल खोल सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि मूवी में ऐसा दिखाया जाए कि जो सुमा गोराथ का जो विलन का कैरेक्टर होगा वो खुद से मल्टीवर्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ। फिलहाल पहले से न्यूज़ आ रही थी कि इस मूवी में हमें नाइटवेयर का कैरेक्टर भी देखने को मिलने वाला है, वो विलन हो सकता है। फिर काइसिलियस को लेकर रिपोर्ट आई है कि वो भी इस मूवी में होने वाला है। तो वाकई में इस मूवी में क्या होने वाला है वो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, वो तो इसका ट्रेलर आएगा तो ही पता लगेगा। तो ये थी अपडेट, जो रूमर है सही नहीं हो सकती है, ये ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रूमर की बात हो रही है और स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के बारे में बात ना किया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिलहाल इस अपडेट को दिया चार्ल्स मर्फी ने, जो मार्वल को लेकर बिल्कुल एक्यूरेट ही अपडेट देते हैं, इन पर पूरी तरह से बिलीव करा जा सकता है जो भी अपडेट देते हैं। तो गाइस उन्होंने अपनी खोजबीन से एक ऐसी अपडेट निकाली है जिसको लेकर कहा जा रहा है जो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में जो वीएफएक्स टीम काम कर रही है, वो इससे पहले अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में और स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी में भी वीएफएक्स का काम कर चुकी है। अब इसका कनेक्शन मल्टीवर्स वाले स्पाइडरमैन से ऐसे हो सकता है, जो वीएफएक्स टीम पहले से ही टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन पर काम कर चुकी है, यानी कि उनका वीएफएक्स क्रिएट करने में काम कर चुकी है। उनको बहुत ही कम ही टाइम लगेगा स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में उनका वीएफएक्स क्रिएट करने में। तो ऐसा हो सकता है कि मार्वल ने इसी वजह से इन्हीं वीएफएक्स टीम को हायर करा हो कि वो इस मूवी में भी टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को संभाल सकें। कुछ ना कुछ तो है, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में हमें मल्टीवर्स जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि स्पाइडर वर्स भी देखने को मिले, क्योंकि अभी तक जितनी भी अपडेट आई हैं वो इसी तरफ ही इशारा कर रही हैं। इसके अलावा 3 छोटी छोटी अपडेट हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो मार्वल लेजेंड्स के 2 न्यू एपिसोड अनाउंस हुए हैं, जो 2 एपिसोड होने वाले हैं। एक तो वो लोकी के कैरेक्टर को होगा और दूसरा एपिसोड हमें देखने को मिलने वाला है टेसरेट का, यानी कि उसकी जर्नी का, वो कि किस तरह से आगे पीछे घुमा था पूरे एमसीयू में। इसके अलावा दूसरी अपडेट ये है कि टॉम हिडलस्टन को लोकी टीवी सीरीज में एज प्रोड्यूसर का भी क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि ऐसी अपडेट आई है कि उन्होंने इस टीवी सीरीज को बनाने में अपना थोड़ा इनकम लगाई है। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो ब्लैक विडो मूवी को लेकर एक बहुत ही अच्छा पोल हुआ था, जिसमें सभी फैंस से ये पूछा गया था कि क्या वो इस मूवी को घर पर रहकर ही देखना चाहते हैं या थिएटर में जाकर देखना चाहते हैं। तो 72% लोगों ने ये बोला कि वो इस मूवी को थिएटर में जाकर देखना चाहते हैं और 28% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो घर पर ही रहकर इस मूवी को देखेंगे। तो देखते हैं कि जुलाई तक क्या होता है, सब कुछ सही। अगर सब कुछ सही होगा तो थिएटर में ही जाएंगे। तो ये तो रही सुपर हीरो मूवी से रिलेटेड अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां मैं आपको हॉलीवुड के अदर मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में अपडेट दूंगा। पहली अपडेट ये है कि हैरी पॉटर की टीवी सीरीज अनाउंस हो चुकी है। खुश हो रहे हो? मत हो। ये टीवी सीरीज अनाउंस तो हुई है, लेकिन ये क्विज शो होने वाला है, जैसे कि क्विज शो होते हैं। हैरी पॉटर से रिलेटेड टीवी सीरीज तो अनाउंस हुई है, लेकिन ये लाइव एक्शन नहीं है, एक क्विज टीवी शो है। इसके अलावा दूसरी अपडेट ये है कि अभी आपको हाल ही में पता होगा कि AT&T ने डिस्कवरी के साथ डील करी है और इस डील के बाद डिस्कवरी वार्नर मीडिया का पार्टनर बन गया है। अब इस लेवल के डील तो होना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन अभी एक और डील चल रही है हॉलीवुड में, शायद हो सकती है, और ये डील है अमेजॉन और MGM कंपनी के बीच में। MGM वही है जिसके पास अभी जेम्स बॉन्ड के राइट्स हैं, तो अमेजॉन चाहता है कि वो MGM को एक्वायर कर ले। तो गाइस अभी ड्यून मूवी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो पहले बहुत दिनों पहले ऐसी अपडेट आई थी कि ड्यून मूवी सिर्फ थिएटर में ही रिलीज होने वाली है, इसको HBO मैक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करा जाएगा थिएटर के दिन। लेकिन इस रिपोर्ट को झूठा बताते हुए वार्नर ब्रोस ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये बताया है कि ड्यून मूवी जिस दिन थिएटर पे रिलीज होगी उसी दिन ही, यानी कि सेम डे ही, इसे HBO मैक्स के प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज करा जाएगा, जैसा कि सभी सब्सक्राइबर से वादा किया गया था। इसके अलावा अभी हाल ही में जैक स्नाइडर के आर्मी ऑफ द डेड मूवी रिलीज हुई है और सभी फैन चाहते हैं कि जैक स्नाइडर ऐसी और मूवी लेकर आएँ, स्पेशली 300 ऐसी मूवी और लेकर आएँ। तो सभी फैंस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो जैक स्नाइडर ने अपने अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है और ये मूवी किंग आर्थर के कैरेक्टर पर बेस होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि जैक स्नाइडर इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं और ये पूरी तरह से परफेक्ट प्रोजेक्ट रहेगा जैक स्नाइडर के लिए। तो अभी हाल ही में मार्क रफेलो यानी कि हमारे हल्क
एमा स्टोन के साथ एक मूवी करने वाले हैं। तो अभी एक हाल ही में अपडेट आई है कि एक पुअर थिंग्स नाम की एक मूवी आने वाली है जिसमें मार्क रफेलो हमें एमा स्टोन के साथ देखने को मिलेंगे। सैडो एंड वोन टीवी सीरीज में देखने के बाद डेसी हेड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, तो इनको अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा मिला है। अभी हाल ही में उनको क्रिस पाइन के साथ एक अनटाइटल डंजन्स एंड ड्रैगन मूवी में कास्ट करा गया है, जहां पर वो मेन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करेंगी, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा नाइफ्स आउट मूवी के सीक्वल को लेकर अभी कास्टिंग जारी है। इससे पहले डेव बाटिस्टा और एडवर्ड नॉर्टन इस मूवी में कास्ट किए जा चुके हैं और अब ऐसी अपडेट मिली है कि जो केट हडसन एक्ट्रेस हैं उनको भी इस मूवी में कास्ट कर लिया गया है। इसके अलावा हॉलीवुड में कास्टिंग को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ रही है, तो टिम बर्टन एडम्स फैमिली की एक लाइव एक्शन सीरीज बनाने वाले हैं। तो गाइस इस लाइव एक्शन सीरीज में इसके मेन लीड कैरेक्टर में जेना ऑर्टेगा को कास्ट कर लिया गया है। वो इस मूवी में वेडनेसडे का ही रोल प्ले करेंगी, यानी कि लीड रोल प्ले करेंगी। फिलहाल इससे पहले जेना ऑर्टेगा नेटफ्लिक्स के ही यू सीरीज़ में नज़र आई थी, जिनको सभी फैंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद करा था। तो ये बहुत ही अच्छी कास्टिंग है, देखते हैं कि वो इस रोल में क्या कमाल कर पाती हैं। तो अभी हाल ही में द हॉबिट जैसी मूवी में दिखे ग्राहम मैकटेविस को अब ऑफिशियली गेम ऑफ थ्रोन के जो प्रीक्वल सीरीज आने वाली है हाउस ऑफ द ड्रैगन, उसमें कास्ट कर लिया गया है। तो कास्टिंग को लेकर सबसे बड़ी अपडेट तो ये होने वाली है, तो हम सभी फैंस को हेनरी कैविल की हर मूवी का वेट रहता ही है, क्योंकि वो इतने ऑसम एक्टर हैं कि सब लोग उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली सुपरमैन के रोल में। लेकिन अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि वो आने वाले टाइम में सुपरमैन का रोल अब कभी नहीं प्ले करने वाले हैं, क्योंकि डीसी ने ऑफिशियली उनको बाहर निकाल दिया सुपरमैन के रोल से। फिलहाल ये न्यूज़ पूरी तरह से तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ को डेडलाइन मीडिया ने कवर करा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये न्यूज़ सही साबित हो सकती है। तो जो फैन फेवरेट हेनरी कैविल हैं वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाईलैंडर रिबूट में कास्ट हो सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं। फिलहाल इस मूवी को लेकर सबसे एक्साइटेड होने वाली बात यह है कि इस मूवी को जॉन विक मूवी के डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं। तो जॉन विक का डायरेक्टर प्लस हेनरी कैविल का एक्शन और एक पीरियड ड्रामा मूवी, भाई क्या चाहोगे, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा औसम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये न्यूज़ तो कम से कम पूरी तरह से सही साबित हो। तो देखते हैं कि आगे इस मूवी को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले अपडेट मैं ही दूंगा। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इसके अलावा कुछ अदर हॉलीवुड मूवी को लेकर कुछ बहुत छोटी छोटी अपडेट हैं जो मैं आपको एक साथ ही कवर कर दे रहा हूँ। तो गाइस अभी हाल ही में ऐसी अपडेट मिली है कि टॉम राइडर की सीक्वल को अभी हाल ही में डेवलप करा जा रहा है और इस मूवी की अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी हो सकती है। इसके अलावा जो सोनिक 2 यानी कि सोनिक द हेजहॉग का जो सीक्वल आने वाला है उसका ऑफिशियली प्लॉट लीक हो चुका है, यानी कि सभी फैंस को पता लग चुका है कि इस मूवी में क्या होने वाला है। अगर आप उस प्लॉट लीक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इंटरनेट पर आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो डोंट ब्रीथ मूवी है उसका जो सीक्वल आने वाला है उसको ऑफिशियली R रेटेड रेटिंग मिल चुकी है, जो कि पूरी तरह से ऑब्वियस ही था, क्योंकि पहली मूवी में भी बहुत कुछ अजीब ही दिखाया गया था। इसके अलावा द वॉइस टीवी सीरीज का ये सेट फोटो रिवील हुआ है। इसमें हमें इसके सीजन 3 के 3 मेन कैरेक्टर एक साथ देखने को मिल रहे हैं। वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे यहाँ पे जेंसेल लेकल का जो लुक देखने को मिल रहा है वो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इस टीवी सीरीज में सोल्जर बॉय का रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये कैरेक्टर कैसे होने वाला है किसी को भी पता नहीं है। तो यही थी सारी अपडेट जो मैंने आपको इस एपिसोड में दी है। आज की अपडेट तो बहुत ही ज़्यादा थी, जितनी मेरे पास अपडेट थी वो मैंने आपको सबको दे दी है। और अगर आपने ये पूरा एपिसोड पूरा देखा तो अब हॉलीवुड में क्या चल रहा है आप पूरी तरह से अपडेट हो चुके हो। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूरी सब्सक्राइब करें। तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।